कृष्णा। वेलकम टू हाई फास्ट स्टडी जेके। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ 19 ऐसे लॉज एंड राइट्स जो कि हर इंडियंस को पता होने चाहिए, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज एंड राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो पीपल्स हैं वो इन लॉज के बारे में अवेयर नहीं है। तो हम इस वीडियो में जो बहुत ही बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट लॉ हैं 19 ऐसे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो की PDF मिलती रहेगी और आपको कुछ डिस्कशन करना है वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये जो एक्ट है 1988 का, इसमें क्या है, ये जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 185 और 202 में डिस्क्राइब किया गया। इसमें क्या किया गया है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपके ब्लड में 100 ml ब्लड में 30 mg अगर अल्कोहल पाया जाता है तो पुलिस जो है वो आपको बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है, उनके पास ये राइट रहता है। तो बेसिकली तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें तो बहुत अच्छा। इफ़ आप करते भी हैं तो जो ब्लड की जो अल्कोहल की क्वांटिटी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो कि सेक्शन 46 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें दिया गया है जो भी वुमेन है, महिलाएं हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है सुबह के 6 बजे से पहले और शाम के 6 बजे से पहले। फिर देन उसके बाद जो थर्ड एक्ट है इंडियन पैनल कोड 166A का, इसमें क्या है कि जो पुलिस है वो आपकी FIR लिखने से मना नहीं कर सकता है। यदि वो मना करता है तो उस पुलिस ऑफिसर को 6 मंथ्स की या 1 ईयर की जेल हो सकती है। ठीक है, ये रहा थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ जो है हमारा इंडियन सैरिज एक्ट 1877। इसमें जो है एक्ट के तहत ये है कि जो इवन 5 स्टार या कोई सा भी होटल हो वो आपको पानी पीने के लिए या फिर पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग करने के लिए या उनके वॉशरूम को यूज़ करने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। इस एक्ट में ये है। फिर आता है फिफ्थ एक्ट में है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 129 में दिया गया है। इसमें क्या है, इस एक्ट में ये है कि जो 2 व्हीलर्स हैं उनके लिए हेलमेट जो है वो कंपलसरी है। और सेक्शन 128 के तहत अगर मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें जो लिमिट है 2 राइडर्स की बाइक्स में, वो सिर्फ 2 ही लोग मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सिर्फ 2 ही लोग बाइक पे बैठ सकते हैं। इस एक्ट में ये दिया गया। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट की जा सकती है और उनके ऊपर FIR भी दर्ज की जा सकती है। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, घरेलू हिंसा। अभी घरेलू हिंसा का एक्ट के तहत क्या है कि अगर एक यंग बॉय और एक गर्ल है, वो अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो वो इलीगल नहीं है। बिकॉज ये इलीगल इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी जो एज है लीगल होने की, उस एज तक ये इलीगल नहीं माना जाता है इस एक्ट के तहत, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट है पुलिस एक्ट 1861। अभी पुलिस एक्ट 1861 के तहत क्या है, ये जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं वो हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं, चाहे वो पुलिस की ड्रेस वियर करें, यूनिफॉर्म वियर करें या नहीं करें, वो हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। तो पुलिस ऑफिसर ये नहीं कह सकते हैं कि वो ड्यूटी पे नहीं है तो वो उनकी हेल्प नहीं करेंगे, जो विक्टिम है उनकी हेल्प नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है 1961 का, उसमें क्या है कि कोई भी कंपनी अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कोई भी कंपनी
निकाल नहीं सकती हैं, और अगर निकालती हैं तो ये पनिशेबल रहेगा। उनको दंड दिया जाएगा 3 साल का, मैक्सिमम 3 साल का उनको दंड दिया जाएगा। और इसमें एक और चीज़ ये भी है कि अगर अगर कंपनी जो है वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन जो एम्प्लॉय है वो एलिजिबल रहती है कि वो 84 डेज़ का पेड मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। नेक्स्ट एक्ट है इनकम टैक्स 1961 एक्ट। तो इनकम टैक्स 1961 एक्ट ये है कि जो टैक्स वायलेशन होता है और टैक्स कलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनके पास पावर रहती है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, बट बिफोर अरेस्टिंग यू, अगर वो अरेस्ट कर रही हैं बट उनको अरेस्ट करने से पहले उनको एक नोटिस भेजना पड़ता है, और ओनली टैक्स कमिश्नर जो रहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितने दिन के लिए वो आपको कस्टडी में ले सकते हैं या लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 13 में दिया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अगर एनी हस्बैंड और वाइफ है, वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं एडल्ट्री बेसिस के ऊपर, फिजिकल रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज के ऊपर, तो फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज इम्पॉर्टेंसी के ऊपर, तो वो टू लीव होम विदाउट इंफॉर्मेशन टू चेंज हिंदू रिलीजन एंड अडॉप्ट अदर रिलीजन, insanity, incurable disease and no information about your husband और वाइफ फॉर 7 ईयर। अगर वो 7 साल के लिए अगर उनको कोई सी बीमारी है या उनके एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इसके बारे में उनको बताते नहीं है 7 साल तक, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है इस एक्ट के तहत। जो नेक्स्ट एक्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर। ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर एक्ट है ये 1973 में आया था। इसमें क्या था, ओनली जो वुमेन्स को है ना, सिर्फ ओनली जो पुलिस कांस्टेबल वुमेन है या पुलिस है वही अरेस्ट कर सकती है, और मैन कांस्टेबल के पास राइट्स नहीं रहते हैं कि वो अरेस्ट कर सकते हैं वुमेन को। तो वुमेन हैव द राइट टू डिने गोइंग टू पुलिस स्टेशन आफ्टर 6 PM एंड बिफोर 6 AM। और जो वुमेन्स हैं उनके पास राइट रहता है कि वो 6 PM के पहले और 6 AM के बाद, 6 PM के बाद और 6 AM के पहले वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगी, वो मना कर सकती हैं। नेक्स्ट है एज पर सिटीजन चार्टर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेबसाइट। ये जो एक्ट है इसमें क्या है, देयर आर वेरी फ्यू पीपल नो दैट इसको है ना जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो एज पर द सिटीजन चार्टर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेबसाइट में, इसमें क्या है, जो अगर गैस सिलेंडर फटता है, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो गैस एजेंसी है उनको 50 लाख रुपए जो विक्टिम है उनको एज ए कंपनसेशन के रूप में देना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं देती कंपनसेशन तो जो विक्टिम है वो FIR दर्ज कर सकता है उनके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे। ये जो एक्ट था गैस सिलेंडर एक्ट का, आए दिन बहुत खबरें आती हैं कि गैस सिलेंडर फट गया, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि जो विक्टिम है उनको 50 लाख रुपए मिल सकते हैं एज अ विक्टिम के रूप में। तो आपको मिल सकते हैं, और नहीं दे रहे हैं तो आप उनके ऊपर FIR दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में ही हुआ था। इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप किसी भी ओकेज़न पे गिफ्ट लेते हैं तो वो है ना ब्राइवरी, चोरी की या रिश्वत की कैटेगरी में आ जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसको क्राइम मानकर जिसको गिफ्ट दिया जाता है उसको जेल भी भेज दिया जाता है। तो ये जो एक्ट था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट था। ये रहा आज का हमारा। अब जो नेक्स्ट एक्ट है वो है ऑटोमेटिव अमेंडमेंट बिल 2006। इसमें क्या किया है, इसमें दिया गया है, अगर इसमें आप है ना, इसमें ये है कि अगर आप एक दिन बिना हेलमेट के राइडिंग करते पाए गए और एनी अदर रीज़न, देन अगर आप दूसरे बार भी अगर यही रीज़न देते हो तो इसको नहीं वो किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
नेक्स्ट है मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट। जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट है 2014 में, उसमें ये है कि जो शॉपकीपर है वो ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है, मोर देन जो प्रिंटेड प्राइस है उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो बट कमोडिटी और कंज्यूमर है उनके पास राइट रहता है कि वो बार्गेन कर सकते हैं जो प्रिंटेड प्राइस है उससे लेस प्राइस लेने के लिए, उससे लेस प्राइस में लेने के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट 1963 में क्या है, अगर आपको कोई ऑफिस है वहाँ से आपको मान लो पेमेंट वगैरह नहीं मिल रही है, अगर वो आपको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, बहुत दिनों से पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आप उनके ऊपर FIR कर सकते हैं 3 साल के अंदर। अगर आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है सेक्शन 294 का इंडियन पेनल कोड। इसमें क्या है, अगर आप ऐसी कोई सी चीज़ ऑप्शंस एक्टिविटी कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, यू कैन बी, अगर आपको जेल में डाल दिया जाएगा 3 मंथ के लिए, ठीक है। ये भी एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 294 का इंडियन पेनल कोड। इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस एक्टिविटी जो है वो पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते। अगर आप करते पाए गए तो आपको जेल में 3 महीने के लिए डाल दिया जाएगा। देन है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का। इसमें यह है कि अगर कोई हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है और उसका सन या ग्रैंडसन है, वो उनको अडॉप्ट नहीं कर सकते एज अ सेकेंड चाइल्ड। उसमें क्या है, गैप होना चाहिए एटलीस्ट 21 ईयर्स का बिटवीन यू एंड अडॉप्टर एंड योर अडॉप्टेड सन। फिर उसके बाद है दिल्ली रेंट कंट्रोल 1958 का सेक्शन 14 एक्ट। इसमें क्या है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और आपका लैंडलॉर्ड है, उसके पास नहीं राइट रहता है कि वो फोर्सफुली जो वैकेट है योर हाउस का, उसको विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस बिना नोटिस के वो उनको बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट एक्ट था। ये रही आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को। थैंक यू, कीप वॉचिंग।